दोस्तों YouTube पर काफ़ी सारी वीडियो देखने के बाद जो मुझे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा तौर पर जो समझ में आया है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। 1 जुलाई 2021 से 194Q नियम लागू हो रहा है, जिसके अंदर आपको TDS काटना पड़ेगा परचेज के ऊपर। अब ये TDS काटने के रूल क्या है कि यदि आपका पिछले साल में टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको TDS काटना है। अगर आपका 10 करोड़ से टर्नओवर ज़्यादा नहीं है तो आपको TDS नहीं काटना है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनता है अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है। अगर आपका 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये TDS किसका आपको काटना है। तो ये TDS आपको ऐसे लोगों का काटना है, ऐसे भारतीय विक्रेताओं का काटना है जिनसे आपने 30 जून तक 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा की परचेज कर ली है। अब जब 1 जुलाई से आप उनसे और परचेज करेंगे तो आपको उस पर TDS काटना है। अगर मान लीजिए आपने 30 जून तक 48 लाख परचेज की है और 5 जुलाई तक उससे 50 लाख हो गई है, तो 50 लाख जैसे 5 जुलाई को हुई तब तक तो आपको चुप रहना है। लेकिन जैसे ही 1 रुपया भी ज़्यादा हो, 1 रुपया भी परचेज ज़्यादा हो, तो आपको उस 1 रुपये पर उस पर आपको TDS काटना स्टार्ट करना है। 50 लाख से पहले आपको TDS नहीं काटना है। यहाँ 1-2 क्वेश्चन हैं जो बड़ा कंफ्यूज करते हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि यदि किसी पार्टी से आपने 30 जून तक 50 लाख से ज़्यादा की परचेज कर ली, मान लीजिए आपने 70 लाख की परचेज कर ली, तो अब आपको TDS कौन सी तारीख से डिडक्ट करना है। तो आपको TDS तो 1 जुलाई से डिडक्ट करना है और जो उसका नया बिल होगा उसी पर आपको डिडक्ट करना है। ये नहीं कि 70 लाख हो गया तो बाकी के 20 लाख ज़्यादा हो गए तो उस पर आप TDS काट लें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो भी बिल आपके पास 1 जुलाई के बाद आएगा, अगर उस पार्टी का 50 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है तो आप 1 जुलाई से जो भी बिल आएगा उस पर आप TDS काट सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ एक ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने किसी पार्टी से 30 जून तक 49 लाख की परचेज कर ली और फिर 1 जुलाई को आपने 5 लाख रुपए उसको एज ए एडवांस पेमेंट कर दिए माल के पेटे, तो आपको 50 लाख यानी कि जो आपने 5 लाख दिए हैं, 49 लाख उसका टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका था, 49 लाख की परचेज आप ऑलरेडी कर चुके थे और आपने 5 लाख उसको एडवांस और दे दिए। इसका मतलब आपका 50 लाख का क्राइटेरिया पूरा हो गया है। तो बाकी के रिमेनिंग बचे 4 लाख पर आपको TDS काट करके ही उसको पैसा देना है। तो यहाँ ये क्लियर करना ज़रूरी है कि परचेज के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमने उसको जो पेमेंट किया है वो एडवांस कितना पेमेंट किया है। अगर वो दोनों मिला करके 50 लाख से ऊपर हो रहा है तो हमको TDS स्टार्ट कर देना है काटना। अब नेक्स्ट है कि आपको किस राशि पर ये TDS काटना है। तो दोस्तों, बिल बनता है, कोई भी पार्टी आपको जो बिल देती है उसमें GST भी लगा करके देती है, लेकिन GST से पहले जो भी बिल का अमाउंट है उस पर आपको TDS काटना है। और वो TDS कितना काटना है? TDS आपको काटना है 0.1%। जो भी राशि GST से पहले होगी आपको उस पर 0.1% TDS काट करके पार्टी को पैसा चुकाना है। अगर पार्टी के पास पैन नंबर नहीं है तो आपको 5% TDS डिडक्ट करना होगा। दोस्तों, यहाँ ये एक बात जानना ज़रूरी है कि यदि पार्टी पहले ही बिल के ऊपर TCS कलेक्ट कर चुकी है तो आपको दोबारा से TDS नहीं लगाना है, पार्टी का TDS नहीं काटना है, क्योंकि पहले ही उस बिल के अंदर TCS लगा हुआ है और गवर्नमेंट को पैसा मिल चुका है। तो एक बार लगाना है, या तो हम TDS लगा दें या फिर अपना TCS कटवा लें। दोस्तों, ऐसा ही रूल पिछले साल भी आया था जिसको हम TCS रूल के नाम से जानते हैं। वो 1 अक्टूबर के आसपास आया था, 1 अक्टूबर 2020 से वो आया था। उसमें भी ऐसा ही होता था। उसमें जो लायबिलिटी बनती थी वो सेलर की बनती थी। अब लायबिलिटी परचेजर के ऊपर भी डाल दी है, यानी कि दोनों में से एक को तो काटना ही होगा, या तो सेलर काट ले या फिर परचेजर काट ले। दोनों में से एक जना कोई भी टैक्स काट करके गवर्नमेंट को जमा कराए, यही है गवर्नमेंट का उद्देश्य। चलिए एक बार बैक और चलते हैं। दोस्तों, ये तो इस साल की बात हो गई। अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें, जब आप 22-23 में जाएंगे तो आप 21-22 का टर्नओवर चेक करेंगे कि क्या अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको TDS काटना है, अदरवाइज़ नहीं काटना है। दूसरी बात, इस साल तो हम 1 जुलाई से ये रूल अप्लाई किए हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये 1 जुलाई से नहीं होगा, ये स्टार्टिंग से हो जाएगा। अगर किसी पार्टी का परचेज
22-23 में किसी पार्टी की परचेज जब 50 लाख पहुंच जाए या फिर उसका एडवांस भी जोड़ लो, वो दोनों जोड़ करके अगर 50 लाख पहुंच जाए तो उसके बाद आपको टीडीएस काटना शुरू कर देना है। इस सेक्शन 194Q के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ क्लेरिफिकेशन, कुछ गाइडेंस दी हैं जो सर्कुलर नंबर 13 के अंदर है। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां से भी इसके बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो आई होप जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करता हूं कि जो बताई गई इन्फॉर्मेशन हो वो बिल्कुल सही हो। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं गलती करी है, कुछ गलत बताया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं वीडियो में करेक्शन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।